एक मर्द रोता हुआ दिखाई देता है कैमरे के सामने। कहता है, मेरी बीवी कहाँ गई, मेरी बच्चियां कहाँ गई, प्लीज उन्हें कोई वापस लाओ। किसी को नहीं पता था कि वो मर्द खुद जानता था वो कहाँ है, क्योंकि उसने ही उन्हें वहां पहुंचाया था। दोस्तों, ये कहानी है क्रिस वार्स की। हे फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सबिया एंड यू आर वाचिंग सबिया इन्वेस्टिगेट्स। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2010 से। शहान एक नॉर्मल लड़की थी, हंसती थी, बोलती थी, जिंदगी से प्यार करती थी। एक दिन फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई क्रिस वार्स की, उसने एक्सेप्ट कर ली और फिर धीरे धीरे दोनों करीब आते गए। 2012 में शादी हो गई। 2013 में प्यारी बेला आई इस दुनिया में और फिर 2015 में छोटी सेलिस्ट आई। शहान अपनी जिंदगी कैमरे पे शेयर करती थी, हर सुबह, हर खुशी, हर पल। वो चाहती थी कि दुनिया देखे कि वो कितनी खुश है, और बाहर से वो सच में खुश लगती थी। सुंदर सा घर था कोलोराडो में, प्यारी बेटियां थी और एक खूबसूरत हस्बैंड था। लेकिन दो चीजें थी जो कोई नहीं जानता था। पहली चीज, क्रिस के अंदर का सच। इस फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। 2015 में क्रिस और शहान ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना कर्ज उतार सकें। ये फैमिली जो बाहर से परफेक्ट लगती थी, अंदर से टूट रही थी। पैसे की टेंशन, रिश्ते की टेंशन, और ये सब धीरे धीरे क्रिस के अंदर कुछ खराब कर रहा था। दोस्तों, बाहर से क्रिस परफेक्ट था, अच्छा पति था, अच्छा बाप था, शांत इंसान था, कभी आवाज नहीं उठाता था। लेकिन अंदर से वो थक चुका था, इस घर से, इस जिंदगी से, सब चीज। और 2018 की गर्मियों में शहान ने एक खुशखबरी दी। वो तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। इस दफा बेटा आने वाला था, जिसका नाम उन्होंने निकू रखा। शहान ने सोचा अब फैमिली मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन क्रिस ने कुछ और सोचा। इस खबर ने क्रिस को खुश नहीं किया, बल्कि ये खबर क्रिस के लिए एक बोझ थी। और इस वक्त क्रिस की जिंदगी में एक और नई औरत आ चुकी थी। जून 2018, क्रिस अपने ऑफिस में काम करता था, एनाडार्को पेट्रोलियम में। वहाँ एक औरत थी जिसका नाम था निकोल कैसेंजर, साथ काम करती थी। दोनों मिलने लगे छुप छुप के। क्रिस ने निकोल को बताया कि मैं शहान से अलग हो रहा हूँ, डाइवोर्स ले रहा हूँ, सब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये झूठ था, पूरा झूठ। जब शहान और बच्चियां नॉर्थ कैरोलिना अपने पेरेंट्स के पास गई, क्रिस ने निकोल को अपने घर बुलाया और निकोल वो सच में यकीन कर चुकी थी। एक दिन उसने अपना फ़ोन उठाया, गूगल पे सर्च किया और वो सर्च था कि क्या मैं उस इंसान से शादी कर सकती हूँ जिससे मैं छुप छुप के मिलती हूँ। उसने वेडिंग ड्रेसेस देखे, सपने देखने शुरू कर दिए। क्रिस के साथ नई जिंदगी के सपने, एक सुंदर घर, एक नई शुरुआत। लेकिन एक चीज़ थी जो निकोल नहीं जानती थी। उस वक्त उसी घर में जहां निकोल सपने देख रही थी, शहान की तस्वीरें लगी हुई थी दीवारों पे। बेला और सेलिस्ट के खिलौने बिखरे हुए थे ज़मीन पर। शहान के परफ्यूम शेल्फ पे रखे थे और शहान खुद क्रिस के बेटे को अपने अंदर लिए वापस आ रही थी। दोस्तों, 13 अगस्त 2018 रात के 1:48 पर शहान एक बिजनेस ट्रिप से लौटती है। थकी हुई है, घर में कदम रखती है। क्रिस जाग रहा था। शहान ने उस रात क्रिस को बता दिया कि मुझे पता है कि तुम किसी और से मिल रहे हो। और वो बात जो क्रिस छुपा रहा था वो सामने आ गई। उसके बाद क्या हुआ, कितनी लड़ाई हुई, क्या बात हुई, क्या गुजरी उनके बीच, ये सब क्रिस के जहन में था। लेकिन सुबह तक शहान मर चुकी थी। क्रिस ने अपने हाथों से शहान का गला दबा दिया था। उसने उसे सांस नहीं लेने दी। और उसी वक्त घर में अंधेरा था, रात थी और 4 साल की बेला वो जाग रही थी। आंखें मलती हुई कमरे में आती है, अपनी माँ की तरफ देखती है और अपने बाप की तरफ देखती है और सीधा पूछती है, डैडी मम्मी के साथ क्या कर रहे हो? क्रिस खामोश रहा, कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उसने शहान की उंगलियों से वो रिंग उतारी जो शादी के दिन पहनाई थी और बिस्तर पर रख दी। जैसे सब खत्म हो गया और क्रिस तैयार हो गया अगले कदम उठाने के लिए। दोस्तों, 14 अगस्त 2018 सुबह के 5 बजे पूरी गली खामोश थी, अंधेरा था बाहर। क्रिस अपने ट्रक में बैठा, उसके साथ शहान थी और उसकी 2 बेटियां थी, बेला और सेलिस्ट। वो उस वक्त जिंदा थी। ट्रक चल रहा था, सड़क सुनसान थी। क्रिस अपने काम की जगह उन तीनों को ले गया, ऑयल फील्ड में।
बहुत दूर, और वो जगह सुनसान थी, कोई नहीं देख सकता था वहाँ। और वहाँ क्रिस वाट्स ने वो किया जो सुन के अंदर कुछ टूट जाता है। शहान को जमीन में दफना दिया और बेला और सेलिस्ट को, जो कि उस वक्त जिंदा थी, उन दोनों को ऑयल टैंक्स में डाल दिया। अपनी ही बेटियों को, 4 साल की बेला को, 3 साल की सेलिस्ट को। और वो वापस घर आया, नहाया, कपड़े बदले और काम पे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, शहान की एक दोस्त थी, उसने पुलिस को कॉल किया। शहान का फ़ोन नहीं लग रहा था, वो अपनी डॉक्टर के पास नहीं गई थी। शहान की दोस्त सीधा घर आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पुलिस आई, क्रिस वहाँ था, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसने कहा कि सुबह जब मैं काम पे गया तो शहान घर पे थी, लेकिन जब मैं वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। पुलिस ने घर चेक किया और एक एक चीज़ ने शक बढ़ाया। शहान का पर्स घर में था, उसकी कार कीज घर में थी, उसका फ़ोन घर में था। और शहान की दोस्त ने बताया कि शहान कभी भी अपना पर्स घर में छोड़ के नहीं जाती थी, क्योंकि उसे ल्यूपस की बीमारी थी। दोस्तों, ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। शहान रोज़ दवाई लेती थी, वो पर्स कभी भी नहीं छोड़ती थी, कभी नहीं। और शहान की वेडिंग रिंग वो बिस्तर पर रखी थी। ये चीज़ छोटी लगती थी, लेकिन यही चीज़ें एक बड़ी कहानी बता रही थी। जो कि दोस्तों, नथन, जो कि क्रिस वाट्स के घर के सामने रहता था, क्रिस वाट्स का नेबर था, उसके घर के बाहर सिक्योरिटी कैमरा लगा था। पुलिस ने उस कैमरे की वीडियो देखी। सुबह 5 बजे क्रिस का ट्रक निकलता है, शहान अंदर थी, बच्चियां अंदर थी, लेकिन सिर्फ क्रिस वापस आया अकेला। ये एक सवाल था, शहान और बच्चियां क्रिस के साथ गई और क्रिस अकेला वापस क्यों आया। दोस्तों, पुलिस ने क्रिस को एक कमरे में बुलाया, सवाल पूछा। क्रिस ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ थी कि वो अपनी फैमिली के बारे में पास्ट टेंस में बात कर रहा था, जैसे वो मर चुकी थी। फिर पुलिस ने क्रिस को एक खास टेस्ट दिया। इस टेस्ट में एक मशीन होती है। ये मशीन इंसान के दिल की धड़कन देखती है, उसके हाथ देखती है, उसकी सांसें देखती है, और अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो मशीन पकड़ लेती है। क्रिस ने वो टेस्ट दिया। क्रिस ये सोच रहा था कि मैं उनको कन्विंस कर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। क्रिस ने वो टेस्ट दिया, कमरे में खामोशी थी, मशीन चल रही थी, और फिर रिजल्ट आया, क्रिस हार गया। और फिर क्रिस ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि शहान ने बेटियों को मारा और मैंने गुस्से में शहान को मारा। दोस्तों, ये झूठ था और मुकम्मल झूठ था, लेकिन पुलिस ने खुदाई शुरू कर दी ऑयल फील्ड पे, और वहाँ शहान मिली, बेला मिली, सेलिस्ट मिली, और सच सामने आया। क्रिस ने तीनों को खुद मारा था, पहले शहान को, फिर बेला को, और फिर सेलिस्ट को। ये वो हिस्सा है जो सिन के अंदर कुछ टूट जाता है। बाद में जब क्रिस ने सब कुछ बताया, उसने बेला के आखिरी लम्हात भी बताए। वो रात थी, अंधेरा था, क्रिस अपना काम कर रहा था, और बेला, 4 साल की बेला जाग गई, आंखें मलती हुई। उसने देखा, उसने समझा, और उसने अपने बाप की तरफ देखा और पूछा, डैडी, क्या तुम मेरे साथ भी वही करोगे जो तुमने मम्मी के साथ किया है? एक पल के लिए रुको। 4 साल की बच्ची अपने बाप से ये सवाल कर रही थी, और क्रिस वाट्स, वो रुका नहीं। और बेला के आखिरी अल्फाज, डैडी नो। 4 साल की बच्ची और वो आदमी। वो सुबह नहाया, काम पे गया, कैमरे के सामने रोया और दुआ मांगी। दोस्तों, निकोल कैसेंजर, जिसके लिए क्रिस ने ये सब किया, उसने क्रिस को दोबारा नहीं देखा। जब शहान के मिसिंग की खबर आई तो निकोल ने क्रिस से सवाल पूछा। क्रिस झूठ बोलता रहा। निकोल को शक हुआ। उसने खुद पुलिस को कॉल किया, सब कुछ बताया। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में कहा कि निकोल की इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी थी। इसी ने क्रिस पे शक पक्का किया। निकोल पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए चली गई, और क्रिस, वो अकेला रह गया। शहान मर गई, बेला मर गई, सेलिस्ट मर गई। निकू, वो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं, सिर्फ एक नई ज़िंदगी के लिए, एक नई औरत के लिए जो उसके साथ रही ही नहीं। 2 नवंबर 2018 क्रिस वाट्स कोर्ट में आया। उसने खुद कहा, हाँ, मैंने ये सब किया है। उसने कहा, मौत की सज़ा से बचने के लिए। 19 नवंबर 2018 सज़ा आई, 5 लाइफ सेंटेंसेस, एक के बाद एक। शहान के लिए, बेला के लिए, सेलिस्ट के लिए और निकू के लिए, और बॉडीज छुपाने के अलग चार्जेस।
कभी बाहर नहीं आएगा। दोस्तों, पैरोल की कोई उम्मीद नहीं, हमेशा के लिए जेल में। दिसंबर 2018 में उसने कोलोराडो में विस्कॉन्सिन के जेल में भेज दिया गया। सेफ्टी के लिए क्रिस वाट्स अभी भी वहाँ है, अकेला, हमेशा के लिए। क्रिस वाट्स की कहानी मुझे एक चीज़ सोचने पे मजबूर करती है। वो आदमी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था, अच्छा पति, अच्छा बाप, शांत इंसान, और उसी आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी शहान का गला दबाया और वो मर गई। अपनी 2 बेटियों की सांस बंद कर दी। एक बेटा नीकू को, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, उसे भी खत्म कर दिया। और शहान की वेडिंग रिंग वो बिस्तर पे रखी हुई थी। वो पर्स जिसमें शहान की दवाइयाँ थी, वो भी घर में रखा गया। शहान कभी अपना पर्स नहीं छोड़ती थी, कभी नहीं। लेकिन उस सुबह वो चली गई और सब कुछ पीछे छोड़ गई। क्यों? सिर्फ इसलिए कि क्रिस आज़ाद होना चाहता था, सिर्फ एक नई जिंदगी के लिए। क्या ये वजह काफ़ी थी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और बेला, वो 4 साल की बच्ची, उसने अपने बाप से एक सवाल पूछा था, डैडी, के तुम मुझे भी वही कर रहोगे जो तुमने मम्मी के साथ किया है? और उसके आखिरी अल्फाज, डैडी नो। ये अल्फाज आज भी जहन में उतरते हैं। क्रिस वाट्स की कहानी मुझे ये सोचने पे मजबूर करती है कि वो आदमी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था, अच्छा पति था, अच्छा बाप था, शांत इंसान था, और उसने अपनी बीवी को, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मार दिया, अपने आने वाले बच्चे को मार दिया, अपनी 2 बेटियों की सांसें बंद कर दी। और शहान की वेडिंग रिंग जो बिस्तर पे रखी गई थी, और शहान का पर्स जो वो कभी नहीं छोड़ती थी, हमेशा अपने साथ रखती थी, जिसमें उसकी दवाइयाँ थी, वो भी वहाँ रख दिया गया। शहान सब कुछ छोड़ के चली गई। क्यों? सिर्फ इसलिए कि क्रिस आज़ाद होना चाहता था, सिर्फ एक नई जिंदगी के लिए। क्या यही वजह काफ़ी थी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और बेला, वो 4 साल की बच्ची, उसने अपने बाप से एक सवाल पूछा था, डैडी, कि तुम मेरे साथ भी वही करोगे जो तुमने मम्मी के साथ किया? और उसके आखिरी अल्फाज, डैडी नो। ये अल्फाज आज भी जहन में रहते हैं। ये थी क्रिस वाट्स की कहानी। मैं हूँ सबिहा और आप लोग देख रहे थे सबिहा इन्वेस्टिगेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।